सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। पाकिस्तान को दुश्मन दुश्मन कहने वाला हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान की मिलने वाली मदद पर हैरान है। हिंदुस्तानी मीडिया का कहना है कि हम तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं और पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है, हमारे लोगों को बचा रहा है। एक तरफ वो नैरेटिव जो नरेंद्र मोदी देता है और दूसरी तरफ वो चेहरा जो आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दिखाया है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया पाकिस्तान की तारीफ़ें करने लगा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, पहले वीडियो देख लेते हैं फिर करते हैं इसके ऊपर बात। आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। यह है एमवी गौतम, एक भारतीय ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल। ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक एसओएस कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज पीएनएस कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों, यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो
तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही दुनिया में जो जितने भी नेवीज हैं या फिर ये कहा जाए जो कमर्शियल शिप्स हैं, उनके अंदर एक ग्लोरियस ट्रेडिशन है, पूरी दुनिया का है कि जो ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है वो हमेशा करनी चाहिए। जैसे कि श्रीलंका की नेवी ने जब ईरान की एक शिप को अमेरिका ने डुबो दिया तो उसके तुरंत उसकी मदद किया, उसके कई जो सेलर्स थे तो उनको बचाया वहाँ पर। और ईरान का एक और भी शिप था जो जिसने डिस्ट्रेस कॉल दिया था, उसको इंडिया ने अपने पोर्ट के ऊपर बुलाया और वहाँ पे सेफ रखा, ताकि अमेरिका उसको भी डुबोना चाहता था तो लेकिन इंडिया ने उसको बुलाया। और इसी ढंग से एक और शिप जो कि पाकिस्तान की शोर से ज़्यादा दूर नहीं था, एक इंडियन शिप था, कमर्शियल शिप है, उसने भी एक डिस्ट्रेस कॉल दिया कि मुझे मदद की ज़रूरत है, कि कुछ खराबी आ गई उसके अंदर। तो वहाँ पर अभी पता लगा है कि पाकिस्तान की नेवी ने, जो कि उसको एकदम से उनको डिस्ट्रेस कॉल आया तो तुरंत उन्होंने मदद की और वहाँ पे कुछ लोगों को फूड वगैरह कुछ जो दूसरी चीज़ें उनको ज़रूरत थी वो पहुँचाई हैं वहाँ पर। जहाज के ऊपर करीब करीब 6 इंडियन और एक इंडोनेशियन वहाँ पर सिटीजन थे, 7 लोग थे उसके ऊपर। और इसमें जो इंफॉर्मेशन आई थी वो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी से आई थी। तो समुद्र के अंदर कोई भी शिप हो, इवन जो सिविलियन शिप्स हैं दूसरे सिविलियन शिप्स की मदद करते हैं, तो इस टाइम कभी भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आए तो वो नेवी हो या क्या कहते हैं कि कोई दूसरा कमर्शियल शिप हो, और उनके लिए ये जरूरी होता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज हैं वो उसके लिए उनकी प्रतिबद्धता, ये जिनेवा कन्वेंशन भी है और सब कंट्री आपस में मानते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रेस कॉल है, समुद्र में कोई बहुत परेशान है और उसका जिंदगी खतरे में है या शिप की जिंदगी खतरे में, तो तुरंत उसकी, अगर आप आसपास हैं तो जरूर मदद करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के एक नेवल शिप ने ये भारतीय जहाज था, MV गौतम नाम है इसको, उसने डिस्ट्रेस कॉल दिया था तो उसको इमीडिएटली बताया गया। ये जहाज ओमान से इंडिया आ रहा था, तो शायद पाकिस्तान से जो उनकी टेरिटरी थी ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, क्योंकि कोस्ट के एरिया से आते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं होते, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इमीडिएटली उन्होंने एक शिप को वहाँ पर भेजा और वहाँ पर इस इमरजेंसी से उनको मदद की है वहाँ पर। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि कम से कम एक बात अच्छी है कि जो जो एक ह्यूमैनिटेरियन जो ड्यूटीज होती हैं उसको जो शिप्स जो है उसको सभी जगह दुनिया में अलाउ करते हैं, तो पाकिस्तान ने भी उसको फॉलो किया है। दैट्स गुड साइन। समंदर के बीचों बीच जहां चारों तरफ सिर्फ पानी होता है और कोई सरहद नजर नहीं आती, वहीं एक ऐसी कहानी लिखी गई जो जमीन पर शायद मुमकिन ही नहीं लगती। तो हुआ ये कि अरब सागर की लहरों के बीच एक भारतीय जहाज मदद के लिए जूझ रहा था और मदद का हाथ बढ़ा उस देश से जिसके साथ रिश्ते अक्सर टकराव की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। तो आखिर क्या हुआ उस दिन समुद्र में, कैसे फंसा MV गौतम और कैसे पहुंची पाकिस्तानी नेवी मदद के लिए, आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक MV गौतम ओमान से भारत आ रहा था। इसी दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जहाज अरब सागर में फंस गया और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जहाज पर टोटल 7 लोग सवार थे, इनमें 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल था। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मौजूद मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में पाकिस्तान से संपर्क किया। भारत की तरफ से मदद मांगी गई, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान ने अपने जहाज PMSS कश्मीर को समुद्र के बीच भेजा। PMSS कश्मीर ने MV गौतम तक पहुंचकर वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को ज़रूरी मदद की। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जहाज़ पर फंसे लोगों को खाना, दवाई और ज़रूरी तकनीकी मदद की गई ताकि जहाज़ संभल सके और सभी लोग सुरक्षित रह सकें। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि PMSA ने भी पाकिस्तान नेवी की मदद की। सोशल मीडिया पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। गल्फ टाइम्स ने इसे अपने X अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि पाकिस्तानी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक भारतीय जहाज के क्रू को मानवीय आधार पर बचाया।
मुंबई के एमआरसीसी से मिले एसओएस यानी कि इमरजेंसी मैसेज के बाद पाकिस्तान नेवी ने तुरंत अपनी फ्रिगेट कश्मीर को मदद के लिए भेजा। गल्फ टाइम्स ने आगे लिखा कि एमवी गौतम नाम का ये जहाज ओमान से भारत आ रहा था, लेकिन रास्ते में तकनीकी खराबी आने की वजह से समुद्र में फंस गया। वीडियो में पाकिस्तानी नेवी की बोट एमवी गौतम के पास पहुंचती दिख रही है और क्रू मेंबर्स की मदद करती नजर आ रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने समुद्र में फंसे विदेशी जहाज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हो। पिछले महीने भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक व्यापारी जहाज के 18 लोगों को बचाया था। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक उस जहाज का नाम एमवी गोल्ड ऑटम था। ये जहाज पाकिस्तान के तट से करीब 200 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 370 किलोमीटर दूर उत्तरी अरब सागर में मौजूद था। जहाज से मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन चलाकर सभी 18 लोगों को सुरक्षित निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक उस जहाज पर चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के नागरिक मौजूद थे। पाकिस्तान ने इसे मानवीय अभियान बताया था। अब एमवी गौतम वाले मामले को भी उसी तरह देखा जा रहा है। खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अक्सर तनाव भरे रहते हैं, लेकिन समुद्र में मुश्किल वक्त में दोनों देशों के बीच इस तरह का संपर्क देखने को मिला। हालांकि अभी इस मामले पर भारत सरकार या भारतीय नेवी की तरफ से कोई भी विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जारी जानकारी और रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के रिक्वेस्ट पर ही ये मदद पहुंचाई गई। पाकिस्तान की नौसेना ने समंदर में फंसे भारतीय जहाज की मदद की है। ये जहाज ओमान के शिनाज से गुजरात के आलंग जा रहा था, जहां इसे तोड़ा जाना था। रास्ते में जहाज का जनरेटर खराब हो गया। इसकी जान बचाना नहीं था, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण था जो मानते हैं कि नफरत के इस दौर में भी इंसानियत का लंगर अभी टूटा नहीं। अरब सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। यह है एमवी गौतम, एक भारतीय ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल। ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक एसओएस कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज पीएनएस कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है।
ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि सारा दिन टीवी के ऊपर बैठकर पाकिस्तान को दुश्मन देश बताने वाला हिंदुस्तानी मीडिया अब पाकिस्तान की मिलने वाली मदद पर तारीफें कर रहा है। इनको जो बयानियां दिया जाता है मीडिया को वही बयान किया जाता है। जो चीज़ें नरेंद्र मोदी इनको बताता है वही कुछ दुनिया को दिखाने की कोशिश की जाती है और ये पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश कहते हैं। जब मदद की बारी आई तो पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा कि ये हिंदुस्तानी है, मैंने इसकी मदद नहीं करनी, बल्कि मदद करके बताया कि मैंने भारत के लोगों की मदद की है, भारत के डूबते जहाज़ को बचाया है। पाकिस्तान के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, पाकिस्तानी मेहमान नवाज हैं। जब भी भारत से सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं तो उनको जो मोहब्बत यहाँ पे मिलती है वो ये बात करते हैं कि हमें दुनिया में कहीं पे भी इतनी मोहब्बत नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर आज भी कई मंदिर हैं, कई गुरुद्वारे हैं। आज भी अगर यहाँ पर हिंदू उनके विज़िट को आते हैं तो पाकिस्तानी उनको खुले दिल से कबूल करेंगे। और जो नज़रिया आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, बांदर सेना ने इनके दिलों में घुसाया हुआ है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये गोदी मीडिया, पैसों का लालची, टीआरपी का लालची, इनको यही कुछ नज़र आता है कि पाकिस्तान तो दुश्मन देश है। देखिए आज वहीं का मीडिया ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे लोगों की जान बचाई है और वो ये भी बात कर रहे हैं कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने हमारे लोगों की जान बचाई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके जहनों के अंदर भाजपा ने कितनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ी हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।